पाकिस्तान ना एक गरीब मुल्क है। $1000 साल पर कैपिटा इनकम है हमारी। और आप मुझे अगर पता नहीं आपको मालूम है, 15 साल से मैं ना फुल टाइम पाकिस्तान की इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। पहले मैंने बड़ों के ऊपर काम किया, बड़े सुनते नहीं, अब मैंने बड़ों से मिलना भी छोड़ दिया। हमारे पास अभी सिर्फ 20 बच्चे तैयार हुए हैं 2 साल में। पीछे से 300 और आ रहे हैं, उसके पीछे 3000 और आ रहे हैं, उसके पीछे 30,000 और आ रहे हैं, उसके पीछे 30 लाख और आ रहे हैं। क्योंकि जब ये पैसे कमाना बच्चे शुरू होंगे तो ये और स्कूल भी कॉपी करेंगे, और हम जो कुछ करते हैं इस तरह पब्लिकली लगा देते हैं, कॉपी कर लो। मैं आज के दौर के अंदर हम अपने स्कूलों में कंप्यूटर, मोबाइल नहीं देते, इंटरनेट नहीं देते, और एआई तो बिल्कुल ही नहीं देते। हम तीनों चीजें दे रहे हैं, आगे हम यही चाहिए भाई। वो सिखा रहे हैं जो हुँ। आगे आने वाले टाइम की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अहमद राना भाई के साथ हैं हम लोग, वाशिंगटन डीसी के एरिया बॉल्टीमोर में। और आपने देखा होगा अहमद भाई, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल वाले आते हैं पैसे मांगने। आप पाकिस्तान जाते हैं, अभी भी आप बता रहे थे कि हर एक आदमी पैसे मांगता है, जैसे जाओ किसी की बेटी होती है, किसी की अम्मी बीमार हो जाती है। हुँ, हुँ। सो पाकिस्तान ना एक गरीब मुल्क है। $1000 साल पर कैपिटा इनकम है हमारी। और आप मुझे अगर पता नहीं आपको मालूम है, 15 साल से मैं ना फुल टाइम पाकिस्तान की इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। पहले मैंने बड़ों के ऊपर काम किया, बड़े सुनते नहीं, अब मैंने बड़ों से मिलना भी छोड़ दिया। और कुछ वजूहत आज आप बता रहे थे कि लोग बात करना भी नहीं आती, मैसेज पे मैसेज करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने मुझे ख़रीद लिया हो। आपको भी इसी तरह के मैसेज करते हैं। तो वो जो हमारी अखलाकियात मिस हो गए हैं, जो अमेरिका में हम देखते हैं कि यहाँ पर दूर से बंदा हाथ हिला रहा है, नेबर नेबर का ख्याल कर रहा है, जो हमारे इक़दार होने चाहिए थे वो अनफॉर्चुनेटली वो मिस कर गए। मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बैकग्राउंड, मेरा कोई पढ़ाने वढ़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस, कारोबार और दुनिया देखी है, इसलिए मैं वो सिखाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 30 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो किसी स्कूल नहीं जाते, और 60% से 70% आबादी है 24 साल से छोटी। और बात करना किसी को नहीं आती। आपने बताया कि आपकी वाइफ़ जो है वो लोगों को ट्रेन कर रही हैं कि जो डॉक्टर है उस तक को बात करना नहीं आती, क्योंकि कभी स्कूल में बात करने की क्लास नहीं होती। हमारे स्कूल में हर बच्चे को 1 साल में 200 पॉडकास्ट करनी होती है। अगर आप 200 इंसानों के साथ बात करेंगे तो आपकी ज़बान की शाइस्तगी अच्छी हो जाएगी, और पब्लिकली करते हैं। सही। ज़बान अच्छी होगी, कान अच्छे होंगे, सुनना आएगा। अभी तो बोलना आता है ना, सिर्फ सुनता ही नहीं है कोई, सुनना ही नहीं आता, तो वो हम आधा घंटा कहते हैं आपने सुनना है एक पॉडकास्ट, दूसरी एपिसोड में सिर्फ आपने बोलना है, सुनना नहीं है। दोनों चीज़ें सिखानी है। और हमने ये प्लान बनाया है कि छठी तक बच्चा $100 महीना कमाना शुरू कर दे, 7वीं में $200 कमाना शुरू कर दे, 8वीं तक $500 महीना कमाना शुरू कर दे, और आधा इंशाअल्लाह। स्कूल को दे, आधा खुद रख ले। सही। अच्छा, उससे क्या होगा? 1,05,000 स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल जो $5 महीना चार्ज करते हैं। $5 में वो टीचर को क्या देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या लगाएँगे? खाएँगे क्या? तो स्कूल की आप जब जाके फ़ीसें चेक करेंगे ना, तो 12,000 टीचर की फ़ीस है। 12,000 जितने का यहाँ पे एक बिरयानी की प्लेट नहीं आती। तो वो 12,000 टीचर को मिलते हैं महीने के स्कूल में रोज़ पढ़ाने के। जी, जी, तो जी, क्या जी। पढ़ाएगी? जी, जी, मैं उसका क्या देख के आया इंटेलेक्ट हूँ। होगा? मैं बल्कि अंदरूनी सिंध गया था, तो वहाँ पे वहाँ पहले 5,000 6,000। पहले तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को, और रेहाना लावाला को कौन नहीं जानता। और रेहाना लावाला के बारे में मैं बताऊँ कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, और इनका जो आईक्यू लेवल है ना बहुत हाई है, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हाई है। शुरू में ये मेरे को समझ में नहीं आए थे, लेकिन जब मैंने इनको फ़ॉलो करा और दोस्ती हुई, फिर इनकी फैमिली की वो चीज़ें देखी, फिर मैं इनको समझा। और सबसे बड़ी बात है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है आगे बढ़े और बच्चे आगे बढ़े, जैसे बड़ों की उन्होंने बात करी, और हम सब ये चाहते हैं। क्योंकि अगर हम सब कुछ बन जाते हैं या कुछ कर लेते हैं, या अगर इनके पास 70 या 80 कंट्रीज़ के पासपोर्ट पे स्टैम्प लग गई है, घूमे फिरे हैं, ये 70-80 कंट्री में कम से कम 700 डिफरेंट लोगों को मिले होंगे। और अगर ये पूरी ज़िंदगी में देखें तो 7,000 से 10,000 लोगों को मिले होंगे, शायद इनकी फ़ोन नंबर भी इनके इतने ज़्यादा हों और फॉलोवर भी हैं। तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे मुझे मिलने आए हैं, या शाहिद अनवर को मिले, या एक्स-वाई-ज़ेड को मिले, या किसी को भी मिले, या जैसे अमर जाफ़री को मुझसे कनेक्ट किया। ये चाहते हैं एट द एंड पाकिस्तान की भलाई हो। और पाकिस्तान के अंदर जो सारी बातें करी ना इन्होंने, स्कूल की क्यों बनाया है, क्योंकि इसलिए बनाया है। मैं लास्ट टाइम अभी पाकिस्तान गया था, तो मैं जा नहीं सका, लेकिन अब मेरा वादा है, प्रॉमिस है कि मैं और मेरी बेगम अगर पाकिस्तान जाएँगे, जो अनकरीब जाएँगे, तो इंशाल्लाह हो के आऊँगा मैं, और बल्कि मैं जो भी इनकी हेल्प कर सकूँगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ लोगों को कनेक्ट भी करूँगा मैं। तो वो जो बात आप कह रहे थे ना रेहान भाई, वो मेरे को क्यों फ़ील हुई, वो इसलिए हुई
कि वहाँ पे जितना हम यहाँ पैसा बनाते हैं, अगर आधा पैसा भी बनाए ना, लेट्स से जस्ट गिव एग्जांपल, अगर 10,000 या 20,000 हम यहाँ महीना बना रहे हैं, अगर हम सिर्फ 10,000 महीना भी बनाएँ, व्हिच इज़ इक्वल टू पाकिस्तान में अगर 28 लाख। 28 लाख, ठीक है? ईज़ी नंबर करें तो 30 लाख हो गया, ठीक है? 1 लाख रुपए दिन का हो गया ना? 30 लाख रुपए में वहाँ पे आप किंग की लग्ज़री लाइफ़ टॉप 1% में आते हो पाकिस्तान को, राइट? और अगर यही 20,000 कर लो, तो फिर तो आप मतलब कि हाई लेवल में नवाज़ शरीफ, ज़रदारी वाली ज़िंदगी गुज़ार सकते हो। वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि जो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत सीधे हैं, और जो खराब हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। मतलब मिडल नहीं है, वहाँ एक्सट्रीमिज़्म है या फैनेटिज़्म। जो नमाज़ पढ़ रहा है पाँचों टाइम की, वो इतने सजदे दे रहा है कि वो रिलीजियस तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है, वो भूल गया है। और जो नहीं कर रहा, तो वो जुम्मा भी नहीं पढ़ रहा, और वहाँ पे एक अलग सोसाइटी है जो कि हर चीज़ कर रही है। जैसे आप मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि कोई शराब पी रहा है, वो गलत बंदा है या अच्छा बंदा है, मैं किसी को जज नहीं करता, क्योंकि अमेरिका में हमें सिखाया जाता है। अब वहाँ पे सिगरेट कोई पी रहा था, तो उसने मुझे कहा कि आप सिगरेट पिएँगे? मैंने कहा सर मैं सिगरेट नहीं पीता। उसने कहा आप भरा हुआ नहीं पीते या खाली नहीं पीते? मतलब वो अस्यूम कर रहे हैं मैं अमेरिका से आया तो मैं पीऊँगा। लेकिन मैं वहाँ और अगर लोगों को मिला तो वहाँ पे बड़े हेल्पफुल हैं, क्योंकि वहाँ 1-2 गोरे भी मिले मुझे, रमादा में मैं ठहरा था, तो वो 10-10 साल से पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके अब दोस्त हैं। और लास्ट टाइम मैं गया था तो मैं उसमें ठहरा था, अपना ये मोविन पिक के सामने है ना, कौन-सा ये पीसी में ठहरा था। जो पाकिस्तान की इस टाइम प्रॉब्लम है ना, वो ये है जो आप चाह रहे हो कि ये भई पैसा कमाएँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग डोनेशन, 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 इसको यहाँ लेके आएँ। तो ये यहाँ इसी तरह आएगा अगर स्किल्स होंगे, इंटर्नशिप होएगी, बाहर निकलेंगे। मैं तो वहाँ पे एक जगह बैठक हुई थी, तो हाई लेवल की बैठक थी, कर्नल और ये बैठे थे, तो गवर्नर पंजाब लेवल पे बैठे हुए थे हम वहाँ पे लाहौर में, जेम खाना है। कुछ एम्बेसडर भी थे, तो मैंने उससे उन्होंने बात करी ऐसे ही सबने। तो मैंने कहा भाई जिसके पास इस टाइम 5 लाख से 25 लाख है ना, वो कहीं भी चले जाए मिडल ईस्ट, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, कहीं भी। 25 से 50 है तो चले जाए बाल्कन कंट्री, या कहीं भी चले जाए मलेशिया या एक्स-वाई-ज़ेड, ठीक है। 50 से लाख है तो चले जाए यूरोप, शेंजन वीज़ा जो भी है, और लाख से ऊपर है डॉलर, तो आप इधर आ जाए अमेरिका। लेकिन जो आप चाह रहे हो ना, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, उसमें शायद 2,40,000 लोग या 1 करोड़ कह लो कि वो पॉवर्टी लाइन से हाई हैं और सही हैं। अच्छा, पाकिस्तान को लोग गरीब मुल्क समझते हैं, गरीब नहीं है पाकिस्तान। भाई वहाँ खाने पे जाओ ना, कुलाची और ये क्लॉक टावर, तो लाइन ही टूटती है। एट्रियम मॉल चले जाओ, डॉल्मेन चले जाओ, जे के पास बैग ऑर्डर पड़े हुए हैं कि जैसे मैं गया था तो उन्होंने मेरा अर्जेंट बना दिया कि भाई ये अमेरिका से आए दोस्त यारी में, ये लॉरेंसपुर। लेकिन वहाँ 3-3 4-4 हफ्ते का वेट टाइम है, जबकि यहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन 80% पब्लिक पॉवर्टी में है, ये हम माने, और हम अपने रिश्तेदारों की हेल्प नहीं कर रहे एज़ अ मेंटर, एज़ अ इंटर्नशिप, या जो भी आप बात कर रहे हैं। और कुछ हमारे रिश्तेदार या हमारे लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि वो मैं आपको मिसाल दे रहा था बिहाइंड द कैमरा, कि वहाँ पे उसको पता चल जाए आप बाहर से आए हैं, तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं इससे कोई स्किल सीख लूँ, कोई इसका इखलाक सीख लूँ, कोई इसकी बोलचाल सीख लूँ, ये कैसे बाहर पहुँचा या कैसे कामयाब हुआ, या इसका कोई डॉट कॉम बना हुआ है, या इसकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, इसका कारोबार है, कैसे इसका जर्नी क्या था। वो जर्नी या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते, वो कहते हैं आखिर में बताओ हुआ क्या था। लेकिन अब जो आप काम कर रहे हो, या हमारा जाफरी है, या मैं और जो लोगों को मिलता हूँ पाकिस्तान से जैसे आते हैं, अब वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, अब यहाँ पे इंडस वाले आए, डोनेशन ले ली, पाकिस्तान चिल्ड्रन वाले आए, डोनेशन ले ली, शाहिद अफरीदी आए, डोनेशन ले ली, शौकत खान, डोनेशन यहाँ पे आपको ओवरसीज़ ही देगा, ठीक है? यहाँ भी देगा, लंदन में, इंग्लैंड में, मतलब ओवरसीज़ दे रहा है, डोनेशन का मसला नहीं। लेकिन एट द एंड जब तक हम ओवरसीज़ एक बंदा अगर 2 बंदों को वहाँ अडॉप्ट ना करें, मीनिंग कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट तो करो थोड़ी बहुत, लेकिन उनको स्किल्स जो आप करना चाह रहे हो, कि देखो भाई अगर किसी ने अकाउंटेंट बनना है, तो अहमद भाई आपने हफ्ते में 1 घंटा इनसे सबसे बात करनी है, टैक्स प्रिपरेशन की, अकाउंटिंग की, कि कैसे बने। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है या नर्स बनना है मेडिकल में, तो हमें वो बंदे चाहिए। लेकिन रेहान भाई क्या वहाँ पे लोग ये करना भी चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं? मैं अभी एक पॉइंट आपको बताऊँ, जब मैं पहली बार गया था, तो यहाँ पे ना साउथ के भाई हैं अनवर काज़मी, वो बेचारे बहुत करते हैं पाकिस्तान के लिए, एयर एम्बुलेंस भी करी सब कुछ। वो मुझे फ़ोन कर देते थे, अन्नू भाई, कि यार अहमद यहाँ डोनेट कर देते हैं, इसको चाहिए। अच्छा जी करो अन्नू भाई कर दो। एक दिन मैंने अन्नू भाई से कहा, जब मैं कराची गया, मैंने कहा अन्नू भाई यहाँ पे मैं ठेले वाले से पता करा है, एक ठेला
पूरा रेडी टू गो, 5 साल पुरानी बात है, 3 साल 2022 के, तो 3 साल, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए में हो जाता है, लेट्स से $500, राइट। मैंने कहा अन्नू भाई, अगर हम ये 500 हर महीने इधर उधर भेज रहे हैं, अगर हम दोस्तों यारों से कह के 10 ठेले करवा दें $5,000 में, या $50,000 में 100 करवा दें, रेहान भाई मैंने बोला, और अन्नू भाई ने बात कर ली ठेले वाले से कि भाई एक बार हम आपको सारा प्रोड्यूस या वो लगा के देंगे प्रोडक्ट। आगे बंदा पता क्या कह रहा मुझे, राणा साहब मैं ठेला ही लाना सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करनी सी, मतलब राणा साहब ਦੇ ਇੱਥੇ दरख्त पे पैसे लगेंगे। सो होपफुली जो आप कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो उसमें, कामयाब हो, अल्लाह ताला करे, बट इट्स अ टफ जॉब जो आप कर रहे हो, और अल्लाह करे आपकी ये हो जॉब। और अब मुझे तो इसकी आपकी स्ट्रेटजी समझ में आ रही है कि आप चाह रहे हो कि भाई लोग डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट हों, और पाकिस्तान में जो पॉडकास्ट का बोला कि आधा घंटा बच्चा सुने, फिर आधा घंटा बोले, और आधा घंटा करे, काफी काम तो हो रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे अब वो आजाद चाय वाला है, वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है। अब शायद अनवर गरीबो गरीबो बोलता रहता है, जबकि शायद अनवर के मैं घर गया, अच्छा बंदा है, पठान बच्चा है, बैठ के नीचे खाना खाया, सब कुछ किया। अब उसका स्टाइल है, क्योंकि वो बहुत गुर्बत से निकला है, शायद वो उस तरह गरीबो ना कहे तो लोग ज्यादा सुने, लेकिन उसको अगर यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, इंस्टाग्राम, अब जैसे मैं हूं, मैं कभी भी किसी को दिल आजारी नहीं कर सकता, क्योंकि एक खानदानी और अनखानदानी बंदे का थोड़ा सा पढ़ लिखे का फर्क हो जाता है। लेकिन अब वो उसका स्टाइल है या जो भी है, तो इसमें मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं उस पे ये हूँ कि वो जो उसकी सक्सेस स्टोरी है, कैसे वो एक चौकीदार का बेटा चला, कैसे आया, क्या किया, तो मैं उसकी वो मोटिवेशन चीज़ें सीखता हूँ कि उसने अमेज़न पे कैसे आगे बिज़नेस किया। वो कोर्स बेच रहा है, नहीं बेच रहा, उसकी और शाद आजमानी की लगी रहती है आपस में, वो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि ये देखो, अगर बुरी चीज़ नहीं ले रहे ना उस बंदे से, अच्छी ले लो उसकी। अच्छी में देखो कि वो उसने करा कैसे, सिस्टम को लर्न कैसे करा आगे बढ़ने के लिए। अगर बाल्टीमोर टेक्समैन अहमद राना बना है एक बाल्टीमोर सिटी के अंदर, अगर आज 6-7 साल पहले चले जाएं, तो मेरा बिलबोर्ड तो नहीं लगा हुआ था शहर में, या मैं इतना बिजी तो नहीं था। आहिस्ता 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 प्रोसेस हुआ ना। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे आप पुराने घर भी आए थे, अब नए घर में भी माशाल्लाह आए हुए हैं। तो इट इज प्रोसेस, इट्स नॉट अ शॉर्टकट। और लोगों को ये नहीं सुनो कि वो कह क्या रहा है, आप ये सुनो कि आप उससे लर्न क्या कर रहे हो। बात पूरी करूँ। तो हम बच्चों को ले रहे हैं, उनको, छोटे घरों के बच्चे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं कि उनको बोलना आए, उनको सुनना आए, उनको काम करना आए, उनको वक्त की पाबंदी आए, उनको डिसिप्लिन आए, उनको अंग्रेज़ी आए। ये जब 4-5 चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर हम उनको लगवाते हैं इंटर्नशिप। यहाँ पर एक नया सिस्टम क्रिएट होगा। अभी मेरे पास 500 बच्चे हो गए हैं 2 साल में, माशाल्लाह, कराची में ही? पूरे पाकिस्तान में अच्छा, पूरे और पाकिस्तान में। 6 मुल्कों में, अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है? और अब ये ग्रो हो रहा है, और इस साल के एंड तक मेरा ख़्याल है 3000 बच्चे होंगे मेरे पास, वाह ठीक है? वाह, ये रेहान रसूल की बात ये कर रहे सिर्फ हैं, रेहान स्कूल की जो बात कर रहा लास्ट हूँ। टाइम आपने में फ्लायर और पूरी बुकलेट बताई थी। पहले रेहान स्कूल वीडियो बना के ना लोगों को देता था कि पढ़ लो। हम्म। मुझे ये समझ में आया कि इंटरनेट पे इल्म तो है, लाइब्रेरी में इल्म तो है, डिसिप्लिन नहीं है। जैसे वो खान एकेडमी वाला है। हाँ, डिसिप्लिन मिसिंग है ना, कि जैसे हम अभी डिसिप्लिन के ज़रिए एक एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बैठ जाओ और करना है, ये काम है। काम जब इंसान आगे बढ़ता है ना, उसको वो काम करना होता है जिसका उसका दिल नहीं चाह रहा। तो वो काम अगर वो नहीं करेगा, शाइन नहीं होगा। तो शायद नहीं होगा। हम्म। तो अब हमारे पास बच्चे तैयार हो रहे हैं। हमारे पास अभी सिर्फ 20 बच्चे तैयार हुए हैं 2 साल में। पीछे से 300 और आ रहे हैं, उसके पीछे 3000 और आ रहे हैं, उसके पीछे 30,000 और आ रहे हैं, उसके पीछे 30 लाख और आ रहे हैं। क्योंकि जब ये पैसे कमाना बच्चे शुरू होंगे, तो ये और स्कूल भी कॉपी करेंगे, और हम जो कुछ करते हैं इस तरह पब्लिकली लगा देते हैं, कॉपी कर लो। जी, तो सिस्टम कॉपी होगा। मतलब आप ये मुझे कर 2 मिनट जी दीजिएगा। जी। अब मेरे पास बच्चे तैयार हो रहे हैं जो $100 महीने में आपको इंटर्नशिप करेंगे 3 घंटा रोज़ इंटरनेट पे। ना आप उनके साथ कोई गंदगी कर सकते हैं, ना बदतमीज़ी कर सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं, ना उसके साथ कोई बे बे बदतमीज़ी कर सकते हैं। वो ऑनलाइन बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है, अपनी अम्मा के बराबर में बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। 3 घंटे रोज़ आपको देगा, आप उसको $100 महीना देंगे, और उसके आप उसको काम देंगे, और काम नहीं करेगा तो निकाल के बाहर कर देंगे, चलो मियाँ जाओ। प्लस आपको उसका टैक्स नहीं देना, प्लस आपको उसकी इंश्योरेंस नहीं देनी, हम्म। और वो $100 ले रहा है, तो क्या आपका बिगाड़ लेगा? सही। आपके काम कर रहा है ना। सही। 2-3 महीने में वो इस लायक हो जाएगा कि आप उसको कहेंगे, अच्छा बेटा अब तुम जाओ, या दूसरा बच्चा मैं दे रहा हूँ, मुझे अब तुम 200 पे आ जाओ। सही। फिर हम उसी बच्चे को 2 साल गुज़ारने के बाद $500 महीने पे ले जाएँगे। हम सही। क्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी बच्चों को अमेरिकन बिज़नेसेस के साथ कनेक्ट करके उनको स्टाफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे सीखो। सही। अहमद राना बनना है तुमने आगे चल के,
और उनसे सीखो। शागिर्दी में जब होगा, जैसे आपका अपना बच्चा है तो आप चारों तरफ होता है, खुद ब खुद कॉपी बनना शुरू हो जाता है। सही बात है। तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जब ये हम कर लेंगे, बच्चे को मांझ लेंगे 4 साल, उसके बाद 9th क्लास में उसको हम बिजनेस शुरू कराते हैं। बिजनेस शुरू कराने के बाद उस बिजनेस को बड़ा करवाएंगे और उस बिजनेस को बिकवाएंगे अमेरिका में $1 मिलियन का। वाओ, हमारा व्हाट अ ग्रेट गोल ये आइडिया। है कि हर बच्चा जो हमारे पास आता है वो कम से कम 1 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट है, सवाब कमाए, $1 मिलियन कमाए कम से कम 12वीं से पहले, जो कि अमेरिका में कोई स्कूल नहीं, कोई भी क्या स्कूल नहीं है। MIT भी नहीं ऑफर करता। नहीं, हार्वर्ड भी नहीं है। और थर्ड, गिनीज बुक में नाम है। तो मकाम, सवाब और पैसा, तीनों चीज़ों के लिए इंसान काम करता है। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कब कामयाब होऊंगा, 10 साल में होऊंगा, 15 साल में होऊंगा, 20 में होऊंगा, मुझे नहीं मालूम, लगे रहेंगे जब तक होते नहीं है। आपसे क्या चाहिए? हम आपको थोड़े से बच्चे देंगे, आप उनकी इंटर्नशिप अपने पास लगवाएं और अपने यारे दोस्तों में लगवाएं। आपके साथ जो बिजनेसेस आते हैं उनको कहें मैं आपको 2 इंटर्न दे रहा हूँ, उनको रख लें, पैसे नहीं देना। बल्कि आपने अच्छा हुआ भी बता दिया। पैसे नहीं दें उनको, ट्रायल करें, नहीं, नहीं, मैं रगड़ें। अभी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बल्कि हम फाइनेंशियली भी जो उनकी बच्चों की हेल्प कर हम सकें। नहीं लेते पैसे, नहीं, ना नहीं, ही हमने डोनेशन लेनी नहीं, है, नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा। उनको भी नहीं देते, मैं मना कह रहा करते हूँ हैं। इंटर्नशिप के बाद अगर वो सही उन्होंने इंटर्नशिप करी वो तो आप हमें देते हैं, ठीक हम है। उससे अपनी फीस निकालते हैं। सही, 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 सही। 50-50 स्प्लिट करते हैं। जो आप $100 देंगे उसमें से 50 हम रख लेंगे, 50 नहीं, उसको नहीं, देंगे। बिल्कुल ये आपका कुवत वालों का जिस तरह आइडिया है वो भी उसमें। नहीं, अखुवत का ऐसा नहीं है, अखुवत अच्छा, कुछ और करता है। अच्छा, अखुवत चैरिटी लेता है और उससे बच्चे पढ़ाता अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि है। उन मैं बच्चों चैरिटी को नहीं मांग रहा किसी आप से, स्किल दे रहे हो। मैं अगर उनको वो पहले स्केल कर रहा हूँ। $100 बनाएंगे तो 50 वो आपको देंगे, 50 खुद रखेंगे। हम उसके बिहाफ पे 100 लेंगे, सही, और आप उनको 50 50 उसको दोगे। देंगे, 50 सही, खुद सही। नहीं तो रखेंगे। बहुत अच्छा काम है। मैं आपको बता रहा और हूँ अभी मैं मेरे। ये चाहता हूँ कि और स्कूल भी ये करें। और फर्ज कर लीजिए सिटीजन फाउंडेशन अगर ये शुरू करे तो $6 अरब साल का उनका सिर्फ बच्चा कमा के दे रहा होगा, उनको किसी से डोनेशन किसी मांगने से की डोनेशन नहीं जरूरत नहीं मांगेगा। होगी। मैं वो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मारिया मोंटेसरी ने बनाया, मॉन्टेरी सिस्टम, IB ने सिटीजन बनाया फाउंडेशन आप सिस्टम। TCF की बात कर रहे हो। जी, जी, तो जी, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। मैं आज के दौर के अंदर हम अपने स्कूलों में कंप्यूटर यानी कंप्यूट मोबाइल नहीं देते, इंटरनेट नहीं देते और AI तो बिल्कुल ही नहीं देते। हम तीनों चीजें दे रहे हैं। तो किताबें निकाल क्योंकि के आगे यही चाहिए भाई। हमें वो सिखा रहे हैं जो हुँ। आगे आने वाले टाइम की जरूरत और दूसरा ये जो है ना है। कि इसमें हमें आपकी आपके नहीं, मैं नेटवर्क आपके की साथ हूँ, जरूरत बल्कि है, मैं आपको आपकी अभी हेल्प ऐड कर रहा चाहिए। था कि इरफान साहब आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे ना अपना चाइना से तो है उनका कारोबार, तो बस म्यूज़िक इक्विपमेंट मेरे बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं, हैं। नहीं, मैं आपके जब साथ हूँ मैं सर। आपके साथ आज इसलिए आया हूँ कि कल हुँ। जब मैंने आपको फ़ोन किया कि मुझे बूथ चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करा, आपने ठक करके बंदे से मिलाया, उसने कोशिश करी, उस बंदे ने कहा कि भई अहमद भाई ने कहा है मुझे कुछ ना कुछ करके पैदा करके देना जी, होगा। जी, जी। मैं हर एक के पास अब नहीं मिलता, मैंने छोड़ दिया मिलना। जी, जी, मेरा जी। गोल सिंपल है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये करें, अल्लाह कराएगा, अल्लाह का काम है, नहीं, नहीं, इंशाल्लाह ये हो करेंगे, जाएगा। बल्कि और मैं। दूसरा काम आपसे ये है कि हमें 100 बच्चे स्कूल के लिए यहाँ के चाहिए, लोकल। जाके आप जैसे आपका बेटा है ना वो हुँ, अंग्रेज़ी बोलता है, हुँ, हुँ, हमारा वाला बच्चा वहाँ उर्दू बोलता है। हुँ। हम चाहते हैं ये मिल के जब बैठेंगे तो वो उर्दू सीख जाएगा, वो दूसरा अंग्रेज़ी सीख जाएगा। मैं आपको यही बात बताऊँ, ये आपको शायद पता नहीं, ये याद हो ना याद हो, आज से जब 10 साल पहले हम 2015 में मिले थे, तो मैंने ये कहा था कि आपने मुझसे पूछा था कि आपका गोल क्या है या आपका ख्वाब क्या है पाकिस्तान के लिए? तो मैंने आपको यही बताया था कि मेरा ये है कि वहाँ से अगर एक बच्चा यहाँ के किसी बच्चे का दोस्त बन जाए, चलो यहाँ से अगर 10 बच्चे भी जाएँ साल में, वहाँ से 100 भी आएँ, तो 100 फैमिलियाँ वो बेटर हो जाएँगी, ठीक है? तो ये जो है अपना उसका वो होगा, समझ रहे हैं? तो पॉइंट ऑफ द स्टोरी क्या है? अब इसमें आपने हमारी मदद करनी है, हमें यहाँ से बच्चे चाहिए, हुँ, हुँ, स्टूडेंट्स चाहिए जो हमारे ऑनलाइन एनरोल हों। ऐसा प्रोग्राम अमेरिका भर में मैं पिछले 4 महीने से हूँ, हुँ। कहीं नहीं है कि जो ऑफ़र भी कर रहा हो कि हम आपके बच्चे को बिज़नेस भी सिखाएँगे, एंटरप्रेन्योर भी सिखाएँगे, AI भी सिखाएँगे, पॉडकास्टर बनाएँगे, इन्फ्लुएंसर भी बनाएँगे। कोई चीज़ करीब-करीब भी नहीं है। जो एक करीब-तरीन स्कूल है, वो $44,000 साल का चार्ज करता है और वो भी करीब-करीब है, वो भी ये नहीं कहता कि आप पैसे कमाएँगे, वो कहता है भाई पैसे दो उसके बाद खुद ही करना। जैसे हार्वर्ड करता है, MIT करता है ना। जैसे अब यहाँ पे गिलमैन है ना, अब मैंने उसको अमन को बहुत बार ट्राई करी, तारा साहब के बच्चे गिलमन से पढ़े हैं, तो ये नहीं गया क्योंकि पुराना पहले हमारे मोहल्ले के जहाँ पुराना घर था तो सामने स्कूल था, तो दादी चली जाती थी, ग्रो अप हुआ। अब यहाँ भी हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अभी हाई स्कूल जाने लगा है, तो अभी यहाँ भी एक और स्कूल है, तो मैंने विजिट करा वहाँ पे, कि वहाँ पे एक क्लास में सिर्फ 6 या 8 बच्चे हैं। वो जो कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल में वो ब्रीडिंग होती है, या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में हमेशा क्यों जीतती है, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग होती है, उनका सिस्टम डिफरेंट होता है। अब एक टीचर अगर 6 बच्चों को देगा टाइम, और एक क्लास में अगर 30 होंगे, अब जहाँ हम यहाँ हार्वर्ड काउंटी में बैठे हैं, ये नंबर 1 है मेरीलैंड में, एजुकेशन में, सेफ्टी में, ज़ीरो क्राइम। दैट्स व्हाई वी मोस्टली देसी प्रेफर टू लिव हियर, या बहुत सारे लोग जब अपग्रेड करते हैं तो वहाँ यहाँ आ जाते हैं। तो
मैंने ये देखा कि जो पाकिस्तान है ना, जो हाई लेवल पे बंदे हैं, एजुकेटेड डीएचए कह लो, बहरिया कह लो, इमार कह लो, वो कराची एक अलग लगता है जब मैं वहाँ जाता हूँ तो। वहाँ पे जाओ तो आधी ज़बान इंग्लिश चल रही होती है और आधी उनकी उर्दू होती है, और वो इस तरह नहीं होता जो आपको शाह फैसल में या मलीर में या कायद-ए-आज़म में मिलेगा, जैसे वो आपको बहुत सारे गुटके वाले मिलेंगे, ऊपर मुँह करके बात करते, वो एक डीएचए एक अलग है। शायद वहाँ पे वो डिफरेंट है कि उनकी शौक डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान में स्किल्स की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और जो सिस्टम जो आप बनाना चाह रहे हो कि जब तक वो बाहर वाले से इंटरेक्ट नहीं होगा। अब मेरे को ना बहुत सारे, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई तो मैंने कहा यार दोनों तरफ लोग मर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि इंडिया ने गलत किया, पाकिस्तान ने गलत किया, किसने गलत किया, मैं कह रहा हूँ यार माओ के बच्चे मर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए मेरा नेबर सामने इंडियन है, अब ये लोग बेचारे हमें वहाँ कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि यार तुम लोग जल्दी निकलो वार शुरू, जबकि हम एक रात पहले आ गए थे फ्राइडे को और सैटरडे हो गया था। अब आए हैं, आते हैं, जाते हैं, हम भी दिवाली पे या ईद पे, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी पूछ रहे थे कल आप लोगों की पार्टी है तो कुछ। पॉइंट है ये कि हम लोगों को एक दूसरे से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे ना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या अमेरिका हो या कुछ भी हो, हम लोग दूसरे का कल्चर नहीं सीखेंगे। मूवियों से या ड्रामों से कल्चर नहीं आता, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन से आता है। अब यहाँ पे ये जो नेबरहुड है, इसमें मोस्टली गोरों को नहीं पता कि कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है। दे डोंट नो। या उनको ये फिरके भी नहीं पता होंगे कि ये मुसलमान में कितने फिरके हैं, शिया है, सुन्नी है, कादियानी है, वहाबी है, XYZ है, जो भी है। लेकिन हमें एज अ पाकिस्तानी पहले ह्यूमैनिटी और कुरान को सही तरह पढ़ के मतलब समझें। जैसे आप वो खुदा के लिए मूवी के अंदर, वो आपको याद है कि सीन, पता नहीं आपने देखा, वो कहता है कि यार 80% पाकिस्तान जो अरबी पढ़ रहा है नमाज, लेकिन उसको ये नहीं पता नमाज में अरबी में क्या पढ़ रहा है, और वो जो तावीज़ है वो अंदर क्या लिखा है वो भी नहीं पता। विच इज़, मैं भी उसमें से आया हूँ कुछ भी, लेकिन अब थोड़ा बहुत ज़ाहिर है हम पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं, थोड़ा-सा करते हैं। तो अगर आपने रिलीजन को भी पढ़ना है ना स्टडी करके, तो आपका रिलीजन भी कहता है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, कि आपका नेबर भूखा हो तो आप है। तो आप स्किल्स की बात करें तो एज़ अ पाकिस्तानी ओवरसीज़ हम सबको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर रेहान वाला 30 बच्चों की ज़िम्मेदारी कह रहा है कि भाई आ रहे हैं और पीछे 300 आ रहे हैं, तो यार 30 में से 3 ही पकड़ लो, या कम से कम एक ही पकड़ लो कि चलो यार। और एक अगर तुमने रेहान का नहीं पकड़ना तो कम से कम अपने रिश्तेदारों में से एक बच्चा दे दो रेहान को, यार इसको तैयार कर दो ताकि कल को मैं इसको तनख्वाह पे यहाँ अमेरिका में रख लूं कि रेहान यार तो आपका भी फायदा हो, आपके स्कूल का भी हो, कुछ हो, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि मैं हर किसी को कहूंगा कि पाकिस्तान डोनेशन दें, लेकिन उस इदारे को लाजमी विजिट करें। ना दें डोनेशन, नहीं जैसे यहाँ होमलेस बहुत हैं, नहीं इनको नहीं, दे दें, वो बिल्कुल सही है, यहाँ भी दें, लेकिन देखें रेहान भाई, ना जैसे दें डोनेशन, पाकिस्तान चिल्ड्रन फाउंडेशन वाले को मैं विजिट करके गया लाहौर में। किसी को भी ना दें, अच्छा वहाँ बहुत है पैसा। अच्छा, मतलब उन्हें क्या कि पहले वहां से पकड़े। पहले आप अपने इलाके को ठीक करें। सही, आप जिस इलाके में, अभी सैन फ्रांसिस्को से आ रहा हूँ, बहुत होमलेस है सैन वहाँ। फ्रांसिस्को में हमने होमलेस डॉट ऐप बनाई है अभी, अच्छा फिर अच्छा होमलेस अमेरिकन .com बनाई हमने, क्योंकि अच्छा वहाँ पे बदबू और सड़ांध लगता है, पता नहीं कौन से जंगल में आ गए, आप पहले ज़ॉम्बी वाले लैंड आ विजिट गए। किया आपने वो? सब जगह यही हाल है। सब जगह यही है। तो आप अपने इलाके के ऊपर काम करें, अल्लाह मियाँ की मखलूक है सारी, सब आदम की औलाद है, सब आपके सही बात कज़िन है, है। पाकिस्तानी की चमड़ी में कोई खास बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई बल्कि आप, आपके साथ तो हमने होमलेस को फीड भी किया था लास्ट टाइम। तो आप हम प्लीज़ ना करते हैं, हर करें, महीने करते हैं यहाँ पे। प्लीज़ ना तो करें, वहाँ को पैसे ना दें, सही, यहाँ पे करें। उनको इनको उनको कारोबार दें, कारोबार दें, उनको हायर स्किल करें। दें। देखिए इंटरनेट आने के बाद आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका मैं कस्टमर बराबर में मैं बैठा हुआ वही है या अमेरिका में वही बैठा हुआ है मैं या स्टोरी कराची में आपको बैठा हुआ है? बताने लगा था। अभी हमारे दोस्त इरफान आ भी रहे हैं, आपकी भी बात कराएंगे इरफान साहब से। तो वो चाइना से कारोबार करते जाता था। मैंने कहा इरफान भाई आपके तो पूरा जानने वाले हैं, गुजरांवाला से हो, कामोकी हो, मैं गया लाहौर। पंजाबी के अंदर ना, पंजाब की एक जबान है पंजाबी, और पंजाबियों के अंदर ना मुत्तहिदपन ज्यादा है, विच इज कराची में इतना नहीं है, क्योंकि कराची में ज्यादा मिक्स है, कास्ट है, सिस्टम है, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे अपना ऑफिस खोला। इस टाइम उनके पास 11-12 एम्प्लॉइज है। पूरा उनका इंटरनेट की मार्केटिंग, फेसबुक मॉडल भी उन्होंने पाकिस्तान से लिए। तो बड़ा अच्छा उनका ऑफिस चल रहा है। एक दो मिसहैप भी हुए, लेकिन फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि चलो यार, अगर कर भी गए एक दो तो 10 तो सही कर रहे हैं ना काम। अब मुझे भी लोग बहुत सारे कहते हैं कि आप अकाउंटिंग का ये सब, लेकिन हमारा यान भाई यहाँ पे ना आईआरएस का, क्योंकि हमारा आईआरएस के साथ ताल्लुक होता है, तो हम ये करा नहीं सकते। जबकि मेरे को बहुत दोस्तों ने पाकिस्तान भी मिले, एक बल्कि एक तो इस्लामाबाद से उनके साथ जूम मीटिंग भी हुई। और मेरे क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट ही अमेरिकन है, और मेरा इतना ज्यादा बिजनेस की तरफ के क्लाइंट नहीं, मेरे इंडिविजुअल ज्यादा है। बंदा आया काम करा, जैसे एचएनआर ब्लॉक वाला है, जैक्सन वीट वाला है, इसी तरह बाल्टीमोर टेक्स में मेरा एक काम है। लेकिन डाउन द रोड अगर मैं जो हेल्प कर सका मैं करूंगा। और
मेरा हमें हेल्प नहीं चाहिए। नहीं, मैं इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। इंटर्नशिप में भी हेल्प ना करें। आपके हिसाब से बच्चा होगा जो आपके 9 घंटे का लड़का आप रखेंगे, उसके 3 घंटे में करके देगा आपको। सही, सही, लेकिन कब करेगा? 3 से 6 महीने बाद। सही, इंटर्न है वो, सही। इंटर्न है, उसको इंटर्न ट्रीट जी, जी, करें, यहाँ उसको हमने काम है। हमारे ऑफिस में आते रहते हैं या बेटा कॉलेज से बैठे इंटर्न। रहो, जी, जी, 1 महीने तो चुप करके बैठे रहो, देखते रहो हो क्या रहा है, जी, जी। उसके बाद बात करेंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अब हमारे पास इंटर्नशिप के लिए मैं आपको एक चाइनीज़ बंदे की बात सुनाता हूँ। तकरीबन 2007 की बात है। 18 साल हो गए होंगे बात को। वो बंदा आया मेरे पास, कोरियन था आई थिंक या चाइनीज़ था। मैंने नया-नया ऑफिस खोला, मेरा ऑफिस इतना बिज़ी भी नहीं था। राना फाइनेंशियल एमई लास्ट नेम से खोल लिया, आपको पता है देसी जैसे खोलते हैं। उसने कहा, "अहमद, कैन यू हैव माय सन जस्ट फॉर 3 आवर्स ऑन फ्राइडे?" मैंने कहा, "ओके श्योर, व्हाट ही गोटा डू?" अच्छा उस टाइम हमें भी इंटर्नशिप का मतलब नहीं पता था। अगर 40-25 साल की उम्र थी, 24-25 साल, हम खुद ग्रेजुएट हुए थे फ्रेश। तो वो देखो वहां से 3 घंटे वो आता था और उसने मुझे उस टाइम कहा कि ये $5 घंटा मैं आपको दूंगा, $15 या $20 दिन के, आपने खाली इसको देने, ये नहीं बताना कि मैं आपको दे रहा हूँ। तो $20 में उसको 3000 घंटे के वो दे देता था। वो आता रहा इसी तरह, 3 महीने आया, 4 महीने, उसके बाद फिर उसने कहा यार अब ये सिर्फ एक लेटर बना दो कि भाई राना फाइनेंशियल में इसने 40 आवर जो है वो किए हैं वॉलंटियर, ये साइन कर दो। वो मैंने साइन कर दिया, तो वो उसको ऑनर रोल मिल गया उसके पीछे। फिर मेरे पास एक इंडियन खातून आई, वो अकाउंटेंट थी, उन्होंने सीपीआई का एग्जाम पास किया हुआ था। उन्होंने मेरे पास 6 महीने इंटर्नशिप करी, काफी मेरे साथ उन्होंने हेल्प करी चीजों में, ये वो आज वो कंप्यूटर मैनेजमेंट में जॉब कर रही है। तो इंटर्नशिप इज, ये आप बोली बात है कि हमें इंटर्नशिप का मतलब समझ में नहीं आता। ये शागिर्दी। शागिर्दी, और ये 6 महीने जैसे कहते हैं ना उस्ताद के नीचे अगर आप बैठ जाओ तो वो आप कुछ ना कुछ सीख लोगे। तो ये आपको बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं और ये इंशाल्लाह जितनी हमसे हेल्प होगी हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।